हेलो फ्रेंड्स, आ गई हूँ मैं इस ड्रामे का नेक्स्ट पार्ट लेके। सो होप यू लाइक इट। तो हम देखते हैं कि जब ये सब कारस्तानी उसका सीनियर देखता है तो वो बहुत ज़्यादा उस पर गुस्सा हो जाता है और उसका ट्रांसफ़र किसी और ब्रांच में करवा देता है। और फिर स्यांगबम भी ऑपरेशन के लिए हॉस्पिटल में पैसे जमा कर देता है और उसके फादर का ऑपरेशन हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि सुनो को पता चलता है कि वो रिटन एग्ज़ाम में पास हो गया है, तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। अगले दिन वो फिज़िकल टेस्ट देने जाता है और उसमें भी वो सिलेक्ट हो जाता है। हमें डोंगमैन का सीन दिखाया जाता है जो कि सस्पेंड हो गया होता है और वो अपने कलीग को कहता है कि कहीं ना कहीं उन हैकर्स का रिलेशन उन गैम्बलर्स के साथ है, तो मैं तो उन्हें छोड़ने नहीं वाला। और वहाँ कहीं ना कहीं तो सीसीटीवी कैमरा होगा ही जहाँ उनकी फुटेज रिकॉर्ड हुई होगी, जाओ उसको निकाल के आओ। फिर उसके बाद हमें दिखाते हैं कि वो तीनों बाप बेटे एक रेस्टोरेंट में खाना खाने गए होते हैं। तभी स्यांगबम को वॉशरूम आती है तो वो वहाँ चले जाता है। तो फिर हमें दिखाते हैं कि मिस्टर यून कहता है कि मैंने तुम्हारे टीचर से बात की थी और मैंने सुना कि तुम पुलिस यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हो और मैं तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा खुश हूँ और मैं तुम्हें हमेशा सपोर्ट करते रहूँगा। और जब ये सब सुनो सुनता है वो बहुत ज़्यादा इमोशनल होता है। तभी डोंगमैन की भी वहाँ एंट्री हो जाती है उन्हें ट्रैक करते करते। और फिर हमें दिखाते हैं कि सब लोग जेल पहुँचे होते हैं और स्यांगबम सारा इल्ज़ाम डिटेक्टिव पे डाल रहा होता है और कहता है कि अगर ये इतनी तेज़ ड्राइव नहीं कर रहा होता ना तो एक्सीडेंट भी नहीं होता जिससे हमको ये पैसे चुराने पड़ते। और फिर डोंगमैन भी कहते तुम्हारे पास और कोई रास्ता नहीं था फिर जो तुम्हें ऐसे तरीके से पैसे कमाने पड़े। फिर वो उनके ख़िलाफ़ केस रजिस्टर करने लगता है और तभी मिस्टर यून भी आ जाते हैं और अपने घुटनों में बैठ के उन्हें छोड़ने की रिक्वेस्ट करने लगते हैं। सुनो ये देख के बहुत ज़्यादा रोने लगता है। तभी डोंगमैन उठता है और सुनो को सुनाने लगता है कि तुम्हारे कारण तुम्हारे फादर का ये सब हाल हो रखा है डोंगमैन। और फिर तभी सुनो को भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो डोंगमैन से हाथापाई करने लग जाता है। और फिर स्यांगबम भी उससे हाथापाई करने लग जाता है, पर डोंगमैन उसके फादर को देख के उनके खिलाफ़ कोई भी केस रजिस्टर नहीं करता है और वही चार्जशीट फाड़ देता है। फिर उसके बाद दिखाते हैं कि डोंगमैन सुनो को कहता है कि हमारे लिए अच्छा यही होगा कि तुम आगे से कभी भी मेरे सामने नहीं आओ और अगर हमारे रास्ते कभी भी टकराए फिर मैं तुम्हें बताऊंगा गलत क्या होता है। उसके बाद डोंगमैन वहाँ से चले जाता है और सुनहो और उसके फादर और स्यांगबम भी वहाँ से चले जाते हैं। फिर हम देखते हैं रात का सीन कि सुनहो अपना एग्ज़ाम पास वाला मैसेज डिलीट कर रहा होता है। तभी स्यांगबम कहता है कि चलो आर्मी में अप्लाई करते हैं। सुनो तब हाँ कर देता है। नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाते हैं जहाँ मिस्टर यून सुनो को कहीं ले जा रहे होते हैं। तो सुनो पूछता है कि हम कहाँ जा रहे हैं, तो वो उसे एक बैग देते हैं जिसमें खाने का सामान होता है। और फिर लैंडलॉर्ड का भी कॉल आ जाता है और वो उनसे कहता है कि आज आपने शॉप बंद क्यों की है। तो मिस्टर यून कहता है कि आज मेरे बेटे का इंटरव्यू पुलिस यूनिवर्सिटी वाला, तो मैं उसे वो देने जा रहा हूँ। तो लैंडलॉर्ड भी ये सुन के बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और तभी मिस्टर यून भी बहुत ज़्यादा प्राउड कर रहे होते हैं सुनो पे। और ये सब देखकर सुनो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है। तभी मिस्टर यून कहते हैं कि जल्दी ब्रेकफास्ट करो तभी तो तुम अच्छे से इंटरव्यू दे पाओगे। फिर वह इंटरव्यू लोकेशन पर पहुंच जाते हैं। जैसे ही मिस्टर यून वहाँ से जा रहे होता है सुनो फर्स्ट टाइम उन्हें फादर कहता है और बोलता है कि मैं एक अच्छा पुलिस ऑफिसर बनूंगा। और मिस्टर यून बहुत ज़्यादा खुश और प्राउड फील कर रहे होते हैं उस समय। फिर हमें हॉल दिखाया जाता है जहाँ इंटरव्यू देने आए स्टूडेंट सब बैठे होते हैं और फिर सुनो भी वहाँ आ जाता है और फिर एक टीम आती है जो कि इंटरव्यू के बारे में ज़रा उन्हें बताती है और उसके बाद कहती है कि थोड़ी देर के बाद इंटरव्यू स्टार्ट होने वाला है। फिर हमें इंटरव्यूअर्स को दिखाते हैं जहाँ एक फ़ीमेल होती है इनका नाम प्रोफेसर चोही होता है जो कि जूडो की टीचर होती है। फिर हमें हेड प्रोफेसर को दिखाया जाता है जिनका नाम सेंगहेक होता है। फिर हमें प्रोफेसर ह्योकपिल को दिखाते हैं और फिर लास्ट में जो टीचर होते हैं उनके बारे में हमको नहीं बताया जाता है। और तीनों ने अपने लैम्प खोले होते हैं पर उन्होंने ही अपना लैम्प बंद किया होता है। फिर कंटेस्टेंट्स को दिखाते हैं और फिर फर्स्ट कंटेस्टेंट आता है जिसे इंटरव्यूअर उसके अच्छे बैकग्राउंड और इंटेलिजेंस की वजह से सिलेक्ट कर लेते हैं। फिर हॉल का सीन दिखाया जाता है जहां हम बमताई को देखते हैं जो कि बहुत ज़्यादा नर्वस होता है और तभी गलती से उसका हाथ सुनो पे लग जाता है और वो उसे सॉरी सॉरी कहने लगता है। और फिर उसके बाद वो अपना दुखड़ा सुनाने लगता है कि वो 3 साल से यहाँ के लिए अप्लाई कर रहा है और इस साल ही उसका रिटर्न पास होके वो इंटरव्यू तक पहुँचा है और अगर इस साल भी उसका एडमिशन नहीं हुआ तो वो फिर अप्लाई नहीं कर पाएगा। फिर बमताई सुनो से उसका नाम पूछता है और उसके बाद वो दोनों हैंडशेक करता है और तभी पीछे से जनमुख भी आ जाता है और वो तीनों अच्छे दोस्त बन जाता है।
फिर बमताई का नंबर आ जाता है और उसके बाद बमताई वहाँ जाके बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाता है। फिर वो पानी पीता है और उसके बाद वो बताता है कि मुझे अपने गांव के कांस्टेबल से पुलिस ऑफिसर बनने की इंस्पिरेशन मिली है। और ये सुन के इंटरव्यूवर्स भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। उसके बाद जंगबुक भी इंटरव्यू देने आता है। फिर एक और लड़की होती है और तीनों सिलेक्ट हो जाते हैं। फिर हमें हॉल का सीन दिखाते हैं जहाँ कैंगी जा रही होती है, तभी वो सोनो को देख लेती है और कहती है कि तुम यहाँ मेरे लिए अप्लाई करने आए हो। तो सोनो रियल बात तो बता नहीं सकता था कि हाँ वो उससे से इंस्पायर हो गई यहाँ आया है। तो बोल देता है कि पुलिस ऑफिसर बनना मेरा भी सपना था। तभी कैंगी का भी नंबर आ जाता है और सोनो उसे ऑल द बेस्ट कहता है और कैंगी भी उस पर बहुत मुस्कुरा देती है। फिर कैंगी वहाँ जाती है, इंटरव्यूवर्स उससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं पर कैंगी उनका बहुत अच्छे से जवाब दे देती है और इंटरव्यूवर उससे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं और उससे A+ देते हैं। और फिर उसके बाद हमें दिखाते हैं कि लास्ट में सुनो का नंबर आ जाता है और वो इंटरव्यूवर के सामने खड़ा हो जाता है और अपने को इंट्रोड्यूस कर रहा होता है। तभी जो लास्ट इंटरव्यूवर था उसके हाथ से पेन नीचे गिर जाती है और वो फिर जाकर अपना लैम्प जलाता है और फिर हमें पता चलता है कि वो और कोई नहीं डॉगमैन ही है और उसका जो ट्रांसफ़र हुआ था वो इसी पुलिस यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर के तौर में हुआ था। और ये देखकर सुनो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और जो डॉगमैन होता है वो उससे भी ज़्यादा शॉक हो जाता है। और फिर सुनो ये बात सोचने लगता है कि डॉगमैन ने उससे कहा था कि अगर हमारे रास्ते कभी भी मिले तो मैं तुम्हें बताऊंगा कि गलत क्या होता है। डॉगमैन उससे कहने लगता है कि तुम जैसे पंख की कैसी हिम्मत हुई यहाँ आने की, निकल जाओ यहाँ से। वो उससे बहुत डांट रहा होता है और उससे निकल जाने को कहता है। और इस शॉकिंग रिएक्शन पे ये पार्ट यही ख़त्म होता है। और प्लीज़ कमेंट में बताइए कि आपको ये पार्ट कैसा लगा और प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।